विनोद शहर में एक छोटे से ठेले पर डोसा बनाकर बेचता है, लेकिन शहर में लोग बहुत ज्यादा व्यस्त और बड़े बड़े होटल के पास ही जाते हैं। इसलिए विनोद की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अब आगे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है माया। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार मेरी बात पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? वो गांव उतना बुरा नहीं है जी। माया अपने पति विनोद को उसके माँ के गांव चलने को कह रही है। माया के माँ बाप तो अब नहीं है, लेकिन उनका घर ऐसे ही खाली है और वो माया और उसके परिवार के ही लिए। इस बार मेरे पास सच में कोई रास्ता नहीं है माया। चलो चोलीपुर चलते हैं, अब वहाँ देखते हैं क्या होगा हमारी किस्मत। ऐसे कहते हुए माया और विनोद अपना सामान बांधकर चोलीपुर जाते हैं और वहाँ के बाजार में एक जगह देखकर अपना डोसे का ठेला लगा लेते हैं विनोद और माया। उनका ठेला ठीक ठाक ही चलने लगता है और गांव में खुद का घर होने की वजह से गरीबी में ही सही खुश रहने लगते हैं दोनों पति पत्नी। अगर मैं तुम्हारी बात पहले ही मान लेता तो हमें इतनी दिन परेशान होना नहीं पड़ता माया। आप अभी तक बीती हुई बातों को याद करके परेशान हो रहे हो और मैं उस बूढ़े इंसान को देखकर दुखी हो रही हूँ जो हर रोज हमारे ठेले के सामने कटहल बेचने के लिए खड़ा होता है, लेकिन कभी भी उसका एक फल भी नहीं बिकता है। विनोद को अपनी पत्नी की बात सुनकर उनके बीते हुए कल की याद आती है। इसलिए विनोद उस बूढ़े के पास जाकर एक कटहल का फल खरीदता है और उससे यूं ही बात करने लगता है। और उस बूढ़े कटहल बेचने वाले से बात करके विनोद को पता चलता है कि उस कटहल वाले के फल बहुत ज्यादा बड़ा होने की वजह से कोई भी नहीं खरीदते हैं। क्या कहा उस कटहल वाले ने? तुम दोनों तो पुराने दोस्तों की तरह बात कर रहे थे करीब 2 घंटे से। कुछ नहीं, वो भी अपनी दुख भरी कहानी सुना रहे थे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमें इतने बड़े कटहल का क्या करना चाहिए। ऐसे कहते हुए जितना खा सकते हैं उतना फल खाकर बाकी के फल से विनोद डोसा बनाकर बेचता है। वो गांव वालों को बहुत पसंद आता है, इसलिए हर रोज एक डोसा खाने वाले भी 2-3 डोसे खा कर जाते हैं। वो देखकर विनोद और माया हर रोज कटहल वाले डोसे बनाकर बेचने लगते हैं। ऐसा करने से उनका व्यापार अच्छे से हो रहा था और उस कटहल वाले के भी हर रोज 5 से 15 कटहल बिक रहे थे। शायद इसी को कहते हैं किस्मत का बदलना। मेहनत तो हम पहले भी करते थे, लेकिन जिंदगी अब बेहतर हो रही है। हमारे साथ साथ वो बूढ़े कटहल वाले की भी किस्मत बदल रही है। उसी के लिए ही तो तुम दुखी हो रही थी ना? ऐसे कुछ ही दिनों में विनोद और माया उस गांव में अपनी एक होटल खोल लेते हैं और धीरे धीरे धनवानों की खातिर में आते हैं। इसलिए उसने नए नए व्यापारी मिलने के लिए आते हैं। जिस हिसाब से आपके पास कटहल इस्तेमाल होते हैं, हम उतने कटहल आपको आपके पुराने व्यापारी से आधे दाम में देंगे। हमसे सौदा कर लीजिए। ये नहीं हो सकता है भाई साहब। आप कोई भी चीज लेकर आइए होटल में इस्तेमाल होने वाली, हम खरीदने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कटहल की व्यापारी को बदलने की सोचेंगी भी नहीं। विनोद की वो बात सुनकर पास में खड़ा हुआ वो बूढ़ा कटहल वाला अपनी खुशी का आंसू रोक नहीं पाता है और ऐसे कहता है,
पहले मैं भी कटहल बेच नहीं सकता था, लेकिन पता नहीं आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने भी वो दुख दर्द सहा है चाचा जी, इसलिए आपके दुख दर्द को बहुत अच्छे से समझते हैं और हमारे जैसे सभी लोग खुश रहने चाहिए, यही चाहते हैं हम। वो कहते हैं ना, हर इंसान के दो रूप होते हैं, एक जो सब देखते हैं और दूसरा छुपा होता है। कोई अपना अच्छा चेहरा छुपा कर रखता है तो कोई बुरा चेहरा। मनोज की तरह। मनोज एक समोसे वाला है और उसकी समोसा उसके और आसपास के सभी गांव में मशहूर है। कहीं कोई दावत हो या कुछ भी हो, लोगों को बस मनोज के समोसे खाने का बहाना चाहिए। पता नहीं आपके समोसे में ऐसा कौन सा जादू है मनोज भाई। अगर एक दिन भी तुम्हारा दुकान का समोसा नहीं खाया तो जुबान का स्वाद ही बिगड़ जाता है। अपने ग्राहकों से ऐसी बातें सुनकर मनोज मन ही मन में इतना खुश होता है कि कोई भी उसकी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मुझे आप लोगों की यही बातें तो अच्छी लगती है भीम। ये लो मेरी तरफ से एक समोसा। मनोज एक घटिया इंसान है जो अपने समोसा बनाने से पहले गूंदे हुए आटे को अपने इस्तेमाल किए हुए कच्चे में डालकर अच्छे से मसलता है, उसके बाद तेल में डालकर समोसे बनाता है। इसलिए मनोज को और उनको वो समोसा खाते हुए देखकर इतना मजा आता है। उसका नौकर हमेशा उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो कभी भी बात नहीं सुनता है। मालिक, ये देख देख कर अब मेरी तबीयत खराब होने लगी है। मैं रात को चैन से सो नहीं पा रहा हूँ। अब इतना सब करने के बाद भी हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? ये बहुत गलत है। मुझे अच्छा लगता है उन मूर्खों को मेरे उन समोसों को खाते हुए देखकर। अगर चाहो तो तुम भी एक खा सकते हो, वो भी फ्री में। ऐसा बेशर्म है मनोज, और वो अपना ये काम बड़ी सफाई से करता है, सबके सामने अच्छा बना रहने के लिए। लेकिन उसके नौकर रामू से वो सब बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए वो लोगों को सच बताने के लिए सामने आता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करते हैं। लगता है तुम्हें इस महीने का तनख्वाह देर से मिली है, इसीलिए ऐसे बातें कर रहे हो। क्या सच में कच्चा? हद होती है रामू झूठ बोलने को भी। लगता है ये खुद की दुकान खोलना चाहता है, इसीलिए ऐसे बातें कर रहा है। इससे बातें करते रहेंगे तो वहाँ पर समोसा खत्म हो जाएंगे। चलो चलो। ऐसे कहते हुए सब रामू की बात पर जरा सा भी विश्वास किए बिना मनोज की दुकान की ओर भागते हैं। समोसे खत्म हो गए तो अगले दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। ये सोचकर रामू बेचारा भी ये लोग नहीं सुधरेंगे कहकर वहाँ से चला जाता है और बात को भूलने की कोशिश करता है। लेकिन लोग मनोज से ऐसे कहते हैं कि रामू उस बात को भूल नहीं पाता है। मनोज भैया, हम सच कह रहे हैं। आपने एक सांप को नौकरी पर रखा है। वो आपके पीठ पीछे कैसे बातें करता है, सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। ये सच कह रहा है मनोज भैया। वो कह रहा है कि आप समोसे कच्चे में डालकर बनाते हो। कोई बेवकूफ ऐसा घटिया काम करना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता है। आने दो उसे आज। इस महीने का तनख्वाह रोक दूंगा तो अकल टिकाने लग जाएगी। ऐसे कहते हुए मनोज दुकान बंद होने के बाद रामू को बुलाकर चेतावनी देता है कि अगली बार ऐसा कुछ भी किया तो
वो उसे उसके परिवार समेत गायब कर देगा। इसके बाद अब तक लोगों के भले के लिए मनोज की सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा रामू अब खुद को और अपने परिवार को उस बेशरम समोसे वाले से बचाने के लिए मनोज की उस घटिया हरकतों को अपने फोन के कैमरा में रिकॉर्ड करके सबको भेजता है। इसका मतलब रामू ठीक कहता था। मुझे सोचकर ही उल्टी आ रही है। लगता है मैं मरने वाला हूँ। बचाओ मुझे। ची। सिर्फ ची करते रहोगे या मेरे साथ चलकर उसे सबक सिखाओगे? ऐसे कहते हुए सब मिलकर जाकर मनोज को इतना पीटते हैं कि वो गांव छोड़कर बहुत दूर भाग जाता है, जहां पर उसे कोई नहीं पहचानता है। उसके बाद कुछ लोगों की तबीयत मनोज की हरकत के बारे में सोचकर ही खराब होने लगती है और वो दोबारा किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं।